वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह बात की जा रही है, क्योंकि ये मार्केटिंग का एकदम सा अलग मॉडल है और बहुत सी कंपनियां इस मार्केटिंग मॉडल को एक लंबे टाइम से अपना भी रही है। ऐसे में आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए, तभी तो आप इससे जुड़ पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर नेटवर्क के रूप में शामिल होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी मेंबर एक इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर उनके द्वारा नेटवर्क में जोड़ा गया नया मेंबर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो इस बिजनेस मॉडल में हर पार्टिसिपेट को IBO कहा जाता है, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, क्योंकि वो अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी डायरेक्ट सेल की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत से नाम हैं, जिसे सेल्यूलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये जानने के बाद इसे एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। नॉर्मली मार्केट में यही होता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट या कमीशन मिल जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा अलग है और एडवांस है। कैसे, इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी से जुड़े हुए और उसका प्रोडक्ट आपने अपने दोस्त को बेचा। ऐसा करने से आपको कंपनी से कमीशन मिल गया, लेकिन अगर आपके दोस्त ने भी उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट अपने किसी और दोस्त को बेच दिया, तो आपको क्या लगता है कमीशन किसे मिलेगा? आपके दोस्त को? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका कमीशन आपके दोस्त को भी मिलेगा और उसके कमीशन का एक फिक्स परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस बार आपको कमीशन क्यों मिलेगा, जबकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को सेल करते जाएंगे, आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह ये पिरामिड बढ़ता जाता है, क्योंकि मेंबर्स नए नए लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और उन्हें अपना पिरामिड में शामिल करते जाते हैं। तो इस तरह पिरामिड बहुत बड़ा हो जाता है और हर मेंबर को पिरामिड में अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कमीशन मिलता रहता है, जो हर नए मेंबर से जुड़ने के साथ बढ़ता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद अब इस मार्केटिंग मॉडल के बेनिफिट्स की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स डायरेक्ट करती है। इसके लिए वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प नहीं लेती है, बल्कि ऐसे मेन एम्प्लॉय पार्टिसिपेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़ करके काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है और ना ही कोई टाइम बाउंडेशन हुआ करती है। इस तरह के मॉडल में पार्टिसिपेट को अट्रैक्टिव डिस्काउंट और ऑफर भी मिलते हैं, क्योंकि वो उस नेटवर्क की कंज्यूमर भी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स जान करके इसे परफेक्ट मॉडल नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनीज भी मार्केट में आ जाती है जो अपना फ्रॉड प्लान लोगों को दिखा करके अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके पैसे लेकर भाग जाती है। तो ऐसे में इन कंपनीज से सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ किसी कंपनी से जुड़ने से पहले थोड़ी इंक्वायरी करना भी जरूरी होता है, फिर चाहे वह आपका कोई रिलेटिव ही क्यों ना कह रहा हो या आपका दोस्त ही क्यों ना कह रहा हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आपको इन सवालों के जवाब पता कर लेने चाहिए कि उस कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है, उस कंपनी के फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या
है, उस कंपनी में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूजफुल समझते हैं, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस आपको रिजनेबल लगती है, क्या आपके करीबी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने और यूज करने के लिए उत्साहित होंगे, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे कि क्या वह कंपनी सही है और क्या आप उस कंपनी के नेटवर्क में जुड़कर अच्छी कमीशन कमा सकेंगे। तो दोस्तों आजकल बहुत कंपटीशन का जमाना है और थोड़ा सा ज्यादा पाने के चाह में अक्सर लोग बहुत गलत फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कौन कितना रियल है या नहीं, यह सारी जांच पड़ताल आप ही को करनी होगी। इसलिए किसी के बात में ना आए, अपनी तरफ से आराम से टाइम लेकर सारी रिसर्च करें और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपकी खून पसीने की सारी कमाई लग रही होती है, आपका टाइम जा रहा होता है। मेक श्योर कि आप आराम से तसल्ली से टाइम लेकर सर्च करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे और बाकी लोगों को भी अपने आप से जोड़ेंगे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और इससे जुड़कर कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है और किन किन बातों से सावधान होना जरूरी होता है, यह आपने जान लिया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब करें या नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अर्न करें, मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि बिना मेहनत ये कमाया नहीं जा सकता। हाँ ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर आप जल्दी और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।